लखनऊ में हुई गोरखपुर संगठन की बैठक में अखिलेश यादव ने जहां 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया, तो वहीं उनका एक विवादित बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर प्रदेश के तमाम बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा। प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर गोरखपुर के पार्टी संगठन के कामकाज की बैठक में अखिलेश यादव का बयान है। तो अखिलेश यादव ने ये विवादित बयान दिया है, 2027 में बदलेगा बुलडोजर का रुख। और क्या लिखा गया है उनकी ओर से वो आप देखिए। गोरखपुर संगठन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि गोरखपुर संगठन की जो बैठक है उस दौरान ये बयान देते हुए नजर आए अखिलेश यादव। आलोक अवस्थी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। आलोक जी, अखिलेश के इस बयान पर क्या आपका रिएक्शन? देखिए, श्रीमान अखिलेश यादव 2017 से लगातार सपने देख रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो उनका कार्यकाल रहा है और जिस तरीके से उनका खुद का व्यवहार रहा है, वो किसी भी तरीके से जनता जो है एक आतंकवादियों की समर्थक सरकार, अपराधियों की समर्थक सरकार, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होने वाली सरकार और दंगाइयों को प्रश्रय देने वाली सरकार को कभी भी नहीं आने देगी। तो अखिलेश यादव जी जो चाह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्य करना, जबकि योगी आदित्यनाथ जी सुशासन और शुचिता की राजनीति करते हैं, नियमों के अनुकूल होकर के जो अतिक्रमण हटते रहे हैं उनके लिए उन्होंने कार्रवाई की है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अखिलेश बदले की भावना से काम करना चाहते हैं, तो यह मौका उनको जनता ठीक है। इसका जवाब ले लेते हैं। दीपक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसपी के प्रवक्ता। दीपक जी, क्या बदले की भावना के चलते ये बयान दिया है अखिलेश यादव ने कि जब सरकार बदलेगी तो गोरखपुर की ओर बुलडोजर का रुख हो जाएगा? जी नमस्कार। देखिए, ये सही है कि पूर्वांचल में और खासतौर से गोरखपुर मंडल में बहुत से ऐसे माफिया भूमाफिया हैं जो सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, और जब उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करने की नौबत आती है तो उनके बुलडोजर की चाबी खो जाती है। देखिए, हम समाजवादी लोग, न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये सही है कि अगर हमारी सरकार आएगी जो 2027 में, जैसा कि जनता का रुझान दिख रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे बुलडोजर की चाबी नहीं खोएगी। तो क्या आपको अभी लगता है कि अभी जो बुलडोजर एक्शन होते हैं, क्या दीपक जी अभी जो बुलडोजर एक्शन होते हैं वो बदले की भावना के चलते होते हैं? देखिए, हम लोग कानून में हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग कानून के दायरे में रह करके और हम लोग इसकी पैरवी करके अगर कोई संपत्ति जो है अवैध है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ बुलडोजर समाजवादी सरकार में भी चलेगा। लेकिन अगर कोई अवैध है और अगर कानून उसकी इजाजत देता है, लेकिन आज की तारीख में देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो आपका ये मानना है गोरखपुर में बहुत सारे अवैध निर्माण है, ये कहना चाह रहे हो दीपक जी? ऐसे बहुत से गोरखपुर नहीं, पूर्वांचल में और गोरखपुर मंडल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संरक्षण में फल फूल रहे हैं, बहुत से ऐसे भूमाफिया हैं, बहुत से ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं, बहुत से, तो निश्चित रूप से हम लोग कानून से उसकी पैरवी करेंगे। तो खास तौर पर गोरखपुर का ही आपने जिक्र क्यों किया? यानी कि अखिलेश यादव ने खासतौर पर गोरखपुर का जिक्र क्यों किया? क्योंकि मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से आते हैं, मुख्यमंत्री जी ने उनको संरक्षण दे रखा है, आदरणीय बाबा मुख्यमंत्री जी ने उनको संरक्षण दे रखा है, इसलिए सबसे पहले कार्रवाई गोरखपुर से शुरू की जाएगी। इसका जवाब आलोक अवस्थी जी देंगे। क्या गोरखपुर के अवैध निर्माणों को मुख्यमंत्री का संरक्षण है, ये कहना है दीपक जी का? देखिए दीपक जी, अब अपने नेता अखिलेश यादव के बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान का स्पष्ट उल्लेख है कि वह गोरखपुर पे मठ के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, बदले की भावना से चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये भी सपना एक है उनका, लेकिन यह सपना भी अराजकता की तरफ ले जाता है और नियमों के विरुद्ध ले जाता है। जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने नियम पूर्वक, यहाँ तक कि आपको याद होगा कि अकबर नगर यहाँ से पूरी बस्ती हटाई गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। तो अतिक्रमण अगर हम नहीं हटाएंगे तो कभी इसको सड़क पर कहीं भी कुछ बना लेगा, गलियां घेर के कुछ बना लेगा, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अतिक्रमण को नियम पूर्वक हटाया जाए। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर का दुरुपयोग करने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो उनके गुंडा राज के स्थापना की सबसे बड़ी घोषणा है और जनता उनको उत्तर प्रदेश की कभी उन गुंडे राज को वापस लाने के लिए उनको वोट नहीं देगी, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है। अब ये देखा होगा आपने, नवाब ब्रांड किस तरीके से जो है बेनकाब हुआ, डीएनए मैच करने की बात बलात्कारी के लिए कर रहे थे। उस बिटिया के ऊपर आरोप लगा कि जो है वो 15 वर्ष की बेटी रात में क्या करने गई थी। आज बलात्कार की पुष्टि हुई। अब अखिलेश यादव को समाज से माफी मांगनी चाहिए।
जिस तरीके से बलात्कारियों को और दंगाइयों को, अपराधियों के पक्ष में वो खड़े होते रहे हैं और आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। उनका नेता मोहित खान अयोध्या में एक नाबालिग बेटी के साथ, दलित बेटी के साथ बलात्कार करके उसको गर्भवती बनाने का पाप करता है, उसके भी वो डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की बात करते हैं, यानी कि अपराधी और अपराधियों का साथ अखिलेश यादव को रास आता है। तो अपराधियों के खिलाफ ये एक्शन होता है, ये कहना है आलोक जी का, लेकिन समाजवादी पार्टी पर आरोप ये लग रहे हैं कि बदले की भावना के साथ काम करने की कोशिश की जाएगी 2027 में अगर सरकार आती है। तो दीपक जी, इस पर क्या जवाब आप देंगे कि सरकार अभी आई नहीं, पहले से ही आप लोग ये कहने लग गए कि जब सरकार आएगी तो बदले की भावना के साथ हम काम करेंगे? देखिए, कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय आलोक अवस्थी जी से तो मठ का तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नाम नहीं लिया, ना किसी भाजपा के कार्यकर्ता का नाम लिया, तो खुद ही नाम ले रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे संकेत है कि निश्चित रूप से वहां पे कुछ अवैध निर्माण हुआ है। भाई मठ में तो हम लोग की आस्था है, वो तो हम लोग की आस्था का प्रतीक है। मठ के लिए किसने क्या कहा? लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। आदरणीय आलोक अवस्थी जी खुद ही जो है मठ का नाम ले रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं का नाम ले रहे हैं, भाजपा के लोगों का नाम ले रहे हैं। अरे हम कोई द्वेष की भावना से काम नहीं करते, समाजवादी लोग कभी द्वेष की भावना से काम नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहती है कि जो निर्दोष लोग आज की तारीख में सताए जा रहे हैं, दोषी लोग छोड़े जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से 27 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो दोषियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा और हम कानून के दायरे में रह करके बुलडोजर चलाने का काम करेंगे, कानून से पैरवी करेंगे। तो अभी क्या कानून के दायरे में बुलडोजर नहीं चलता, ये कहना दीपक जी? एक बात मैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है, किसी से छिपा तो है नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम भी सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान करती हैं, आलोक भाई भी सम्मान करते होंगे, पूरा देश सम्मान करता है। हमने तो कहा नहीं। दीपक जी की बात पे एक रिएक्शन देना चाहता हूँ जी, बोलिए। 7.5 वर्ष की सरकार योगी आदित्यनाथ जी को हो चुके हैं और अतिक्रमण की किसी भी कार्रवाई पर अभी तक कोर्ट के द्वारा कहीं पर भी गलत नहीं पाया गया है। एक भी घटना ऐसी प्रकाश में नहीं आई है मीडिया की निगाहों से छुप सके। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में जो बात कही है उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी के कार्य की तारीफ करी है, जो उनका हलफनामा दाखिल है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, कहीं पर भी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया है। तो इसलिए यह बात आप दीपक रंजन जी अपने नेताजी को समझाइए कि कम से कम जब बोलें तो सोच समझ के बोलें। आप तो राजस्थान भी हिंदुस्तान का हिस्सा, माननीय न्यायालय पूरे हिंदुस्तान का आकलन करने के बाद जो टीका टिप्पणी करता है, राजस्थान भी आपका। तो अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसा कि उन्होंने कहा है वो बदले की भावना के साथ काम करने की बात कर रहे हैं या फिर कानूनी तरीके से बुलडोजर एक्शन की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक रंजन जी और आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे।